जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करते हैं जी आपके बर्ड्स और आप खैर आफियत से होंगे। आज के व्लॉग में आपको बर्ड्स के साथ चूहों के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। पता नहीं खाली मैं ही परेशान हूँ चूहों के वाले से या सभी हैं। अब ये जिन जिन इनके पास तो इस तरह की शेड हैं तो मेरे ख्याल से उन सबको सामना करना पड़ रहा होगा। चूहे कहीं ना कहीं से रास्ता बना लेते हैं और मेरे ये साइड पे ये जो है ना जगह, पहले यहाँ पे बारीक जाली थी तो उसे जो जब मैं कूलर लगाता था तो हवा का जो प्रेशर है वो बहुत ख़ास नहीं था आता, तो अंदर जो है वो हबस वाला सीन होता था, जो हवा है वो ज़्यादा अंदर नहीं आती थी, बारीक जाली थी बहुत ज़्यादा। तो उसको फिर मैंने सोच के मैंने कहा इसकी जगह थोड़ी सी मोटी जाली कर दी जाए। तो ये देखें, ये मैंने इसकी जगह मोटी जाली लगवा ली। अब वो जब मैंने मोटी जाली लगवाई है तो उसके बाद से जो चूहों का जो है ना सिस्टम वो स्टार्ट हो गया है। तो वो ना चाह के भी गोलियां डाल के या कुछ भी करके वो गुजारा नहीं हो रहा था। तो ये जाली की वजह से बहुत ज़्यादा, एक तो चलें हवा की क्रॉसिंग तो अच्छी हो जाती है, एक साइड पे मेरा ये दरवाज़ा लगा हुआ है जिसकी वजह से एक यहाँ से क्रॉसिंग हो जाती है और एक ये जाली यहाँ पे लगी है, और दूसरा ये दरवाज़ा फ़िलहाल मैंने बंद किया हुआ है कूलर की वजह से, तो एग्जॉस्ट पीछे लगा हुआ है। तो इससे ये है कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन चूहों की जो एंट्रेंस है वो 90% यहाँ से ही है। तो वो अब जितना मर्ज़ी चाहे रोक लें वो रुक नहीं सकते। जिससे मोस्टली जब चिक्स निकले होते हैं ना, जब ब्रीडिंग सीज़न, अभी तो ब्रीडिंग सीज़न नहीं है, देखें बॉक्स वगैरह नहीं लगे हुए हैं, तो जब ब्रीडिंग सीज़न होता है तो उस टाइम वो ज़्यादा नुकसान देते हैं। जो स्पेशली नुकसान किस चीज़ का होता है कि जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर एग जब बॉक्सेस में होते हैं तो बर्ड डर के बाहर आ जाते हैं, तो चूहों की वजह से। तो वो ये अब क्या कर सकते हैं, ये देखें इसका हल मैंने ये निकाला है कि ये मैंने एक मैजिक बुक ला के रखी हुई है, ये देखें। अब इसके अंदर क्या है कि 4 अब आप पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस टाइम ये 4 जो हैं चूहे जो हैं इसके ऊपर मरे हुए हैं। अब मैजिक बुक से ही थोड़ा सा मेरा इससे हो रहा है सफाया हो रहा है, लेकिन फिर भी ये तकरीबन मुझे 3 से 4 दिन बाद अगेन लगानी पड़ जाती है, या हफ्ते बाद में लगानी पड़ जाती है, कोई एक आधा आ ही जाता है। अब जैसे इसके अंदर 4 हैं तो कोई हफ्ते बाद एक आधा इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि अक्सर वो नज़र भी नहीं आते हैं शेड में। सारा दिन तो नहीं हम गुजारते, सुबह और शाम को थोड़ा सा देखते हैं। तो ये कंडीशन है, तो बाकी क्या कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनसे ये जो आपके ब्रीडर पेयर होते हैं ना, जो बड़े पीस होते हैं वो इससे सर्वाइव कर जाते हैं, वो उसमें कोई इतना मसला नहीं होता, वो इनको इतना कुछ नहीं कहते। स्पेशली चिक्स के साथ उनका थोड़ा सा होता है, तो चिक्स अगर हों तो फिर आप थोड़ी सी टेंशन लें, अदरवाइज़ ये इतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बाकी यहाँ पे थोड़े से चिक्स थे तो, लेकिन ये भी बड़े हो चुके हुए हैं इसलिए उनको भी इतना नुकसान नहीं पहुँचाया। अगर ये होते कोई 1.5 से 2 महीने के मैंने सर्व करके छोड़े होते तो फिर थोड़ा सा थोड़ी सी मुश्किल हो सकती थी। अब इनकी बात तो हो गई, अब आगे देखते हैं कि ये अब माशाल्लाह बर्ड्स हैं। अब सोच ये रहे हैं कि इनको लास्ट टाइम सोचा था कि कॉलोनी बना दी जाए इनकी, लेकिन कॉलोनी में भी मैंने अब मशवरा किया है कि वो काफ़ी लोग कहते हैं कि इसमें ब्रीड लेना कॉलोनी में भी आसान नहीं है, बर्ड्स आपस में लड़ते भी हैं, और जो एग्स होते हैं वो अगर आप काफ़ी बॉक्सेस लगा देते हैं तो वो फिर एग्स को भी नुकसान होता है। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रही है कि कॉलोनी, क्योंकि अभी काफ़ी 3-4 महीने पड़े हुए हैं, अक्टूबर के बाद ही बॉक्स लगेंगे। जिस तरह की गर्मी जा रही है तो मेरे ख्याल से अक्टूबर के बाद ही बॉक्सेस लगाए जाएंगे। तो तब तक टाइम है जी सोचने का, लेकिन महीना पहले लगाने पड़ेंगे मजबूरन, क्योंकि इनको भी आपस में बाउंड करना है। इसमें से कुछ पेड़ तो माशाल्लाह खुद ही लग जाते हैं। अब जैसे ये पेड़ हैं ये खुद ही लग गए हैं, इसके अंदर 3-3 पेड़ लगे हुए हैं। लेकिन ये है कि इनके अंदर भी कुछ ऐसे पेयर भी होंगे जो मेल या फीमेल लगी होंगी,
तो उसके लिए फिर मुझे देखना पड़ेगा कि कौन से डीएनए करवाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन से पेयर्स हैं। जो तो ऑटो लग रहे होंगे तो उसकी तो ओके है, लेकिन जो नहीं लगे, जो फीमेल या मेल हो गया तो उसको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। कुछ बड़े पीसों को ब्रीडर पेयर के साथ अटैच कर देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे कुछ ब्रीडर मेल या फीमेल भी एक्सपायर हुए हैं, तो कुछ को इनमें से अलग करेंगे। और ये ख्याल करेंगे कि आपस में जो बहन भाई हैं वो ना लग जाएँ पेरेंट्स के साथ। तो बाकी उम्मीद है कि इसको जल्द से जल्द सोच लेंगे, तो इंशाल्लाह आपको एक नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।